Assalamu alaikum, welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of sedative hypnotic drugs from CNS Pharmacology. I am sharing this guideline from Mini Katzing Pharmacology 12th edition. So let's start. Sedative hypnotic drugs is very important chapter of CNS Pharmacology. Don't even skip a single line from this chapter. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन यूक्यू की फॉर्म में आती होती है, इसलिए आपने क्लासिफिकेशन मिस नहीं करनी और एज इट इज़ ये पूरी क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है। यूक्यूज में पूरी क्लासिफिकेशन आती है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट हम आते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स के टॉपिक को आपने जस्ट एक रीड देनी है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यू तो ये आता होता है कि थायोपेंटल के जो सीएनएस इफेक्ट्स हैं वो कैसे टर्मिनेटेड होते हैं। तो टर्मिनेटेड होते हैं जब ड्रग की रैपिड रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। देन आपने ये बात याद रखनी है कि फिनोबार्बिटल जो है ये पार्शली अनचार्ज्ड एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर और ये एक्सेप्शन है। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। बाकी आपने सारी फार्माकोकाइनेटिक्स को अच्छे से रीड करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा यूक्यूज आते हैं। कभी बेंजोडायजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं, कभी बार्बिटूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि बेंजोडायजेपिन के एक्शन को हम रिवर्स किससे करते हैं, तो फ्लूमाजिनिल। ये एससीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जाता है और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। इसी तरह आपसे ये पूछा जाता है कि बेंजोडायजेपिन्स गाबा रिसेप्टर्स के साथ तो लगते हैं लेकिन किन दो सब यूनिट्स के दरमियान लगते हैं, तो अल्फा 1 और गामा 2 सब यूनिट्स के दरमियान लगते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फ्लूमाजिनिल भी एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती है। तो इन शॉर्ट आपका बेंजोडायजेपिन्स का पूरा टॉपिक, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका रिवर्सल एजेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं बार्बिटूरेट्स पे। बार्बिटूरेट्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड यूक्यूज में मैकेनिज्म इसका पूछा जाता है। एक बात आपने याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती है कि बार्बिटूरेट्स क्या करते हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ गैबा मीडिएटेड क्लोराइड एनल चैनल्स को इंक्रीज करते हैं, ये एमसीक्यू है। जबकि जो बार्बिटूरेट्स होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ न्यूअर ड्रग्स दी गई हैं। न्यूअर ड्रग्स भी आपने अच्छे से करनी है, इनके भी नाम पूछे जाते हैं, इनुमिरेट न्यूअर ड्रग्स, तो इनके आपको नाम आने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि जो ये न्यूअर ड्रग्स हैं ये भी रिवर्स हो जाती हैं फ्लूमाजिनिल से ही, तो ये भी आपका एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोडायनामिक्स का, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। फार्माकोडायनामिक्स में बेसिकली ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स पूछे जाते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के। तो ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इनके इफेक्ट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूक्यू है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से करना है। ये चार्ट यही बताता है कि लोअर डोजेस पे ये सेडेशन कॉज कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये मेडुलरी डिप्रेशन बार्बिटूरेट्स के साथ हमें देखने को मिलता है और इवन हाई डोजेस पे ये कोमा भी करा देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्लिनिकल यूजेस हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट यूक्यू है। बार बार यूक्यूज में पूछा जाता है कि राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, तो आपने सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस लिखने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी आती है, तो टॉक्सिसिटी भी इसकी इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती है। यूक्यूज की फॉर्म में ना पूछी जाए तो ये आपसे वाइवा में पूछी जाती है, तो आपने ये ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स। एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग है वो है बसपायरॉन। बसपायरॉन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है।
इसके बारे में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बस पायरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बस पायरॉन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडायज़ेपिन्स एंड बस पायरॉन। बेंजोडायज़ेपिन्स और बस पायरॉन का डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपने डिफरेंस लिखना होता है। इसका डिफरेंस यही होता है कि ये सिलेक्टिव एंजियोलिटिक होता है, ये सिर्फ एंजियोलिटिक होता है, इसके कोई एंटी कन्वल्सेंट मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज इसकी नहीं होती, और दूसरा ये ड्राइविंग स्किल्स को इफेक्ट नहीं करता। एक इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि बस पायरॉन को अपना एक्शन करने के लिए इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसको 1 वीक से ज़्यादा लगता है। इसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, ये इसका एमसीक्यू है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेंजोडायज़ेपिन्स के बारे में बस पायरॉन के बारे में ये होती है कि ये सेफ इन प्रेगनेंसी होता है, ये भी इसका एमसीक्यू है। इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बस पायरॉन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एससीक्यू के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, तो इसको आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये हमारी ड्रग है रामेल्टियन। रामेल्टियन का आपने सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है और ये आप ड्रग समरी टेबल से कर सकते हैं, मोर देन एनफ है। यहाँ से आपने इसको बस रीड करना है। देन ऑरेक्सिन्स एंटागोनिस्ट आते हैं, इसके बारे में आपने बस ये याद रखना है कि ये वेकफुलनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आपका ये एमसीक्यू है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आपने लाजमी करने होते हैं मिनी कैटसंग से भी और लिपिनकॉट से भी। इसके अलावा अपने एमसीक्यूज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने क्रैक्स के एमसीक्यूज़ लाजमी करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन एमसीक्यूज़ की। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग समरी टेबल है। ड्रग समरी टेबल में से आपने रामेल्टियन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाजमी करना है। इसके अलावा आप क्विक रिवीजन के लिए ड्रग समरी टेबल को देख सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं वीडियो की समरी बताती हूँ। इस समरी में हमने सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की गाइडलाइन डिस्कस की है। सिडेटिव हिप्नोटिक चैप्टर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीएनएस का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके एडवर्स इफेक्ट्स, इसके क्लिनिकल यूजर्स और बस पायरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिपीटेड यूक्यू इस चैप्टर में से आते हैं। आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से इसको याद करना। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी। इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इंपॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स। इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007।